हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ को जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है उसका फुल फॉर्म। हिंदी में सेम चीज़ को हम लोग जो है म स प कहते हैं, मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। साथ ही इसे एक और शब्द से भी बोला जाता है जो कि होता है उच्चतम सामान्य गुणनखंड। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से हम लोग जो है एचसीएफ को जानते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है जो कि है 20, 40 और 60 का एचसीएफ निकाले। ठीक है, 20, 40 और 60 का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग एचसीएफ को जो बिल्कुल एलसीएम से निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग एलसीएम को करते हैं, जिस तरह से हम लोग एलसीएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सेम तरीके से हम लोग जो एचसीएफ को भी सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से हम लोग एलसीएम पहले किस तरह से करते हैं। मानो चलो यहाँ एचसीएफ ना लिख के एलसीएम रखते तो क्या करते हैं आप, पहले आप इस तरह के एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जिसमें आप 20, 40 और 60 को जो है लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे लोवेस्ट नंबर से आप जो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर एक भी डिवाइड हो जा रहा है या दो डिवाइड हो जा रहा है, इट्स ओके। लेकिन एचसीएफ का सबसे मेन चीज़ जो होता है, जैसे मान के चलो एलसीएम होता है, तो एलसीएम मान के चलो इन तीन में से सिर्फ दो नंबर डिवाइड हो पाते हैं, तो आप सिंपली जो है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एचसीएम में आपको करना है क्या कि जो भी आप नंबर लो उससे तीनों जो है डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो कौन से नंबर हम लोग को लेना चाहिए यहाँ पर इस सवाल के लिए जिससे तीनों को डिवाइड कर पाए। तो आप बोलोगे 2 को लेते हैं, सो वी विल सिंपली टेक 2। 2 हम लोगों ने ले लिया, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 10, ये जाएगा 20, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब सेम हम लोग जो है सेम रूल को हम लोग जो है इसमें अब हम लोग अप्लाई करेंगे। एक ऐसा नंबर लेना है जिससे तीनों जो डिवाइड हो पाए। फिर जो 2 से हम लोग देख लेते हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 30 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, भाग देने पर कितना आ जा रहा है 5, ये आ जा रहा है 10, ये आ जा रहा है 15। क्या अब हम लोग इस 5, 10 और 15 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। 3 से नहीं, 3 से 15 कट सकता है लेकिन ये दोनों जो नहीं कटेंगे। 4 से भी नहीं हो सकता, लेकिन ये 5 से कट रहा है। ठीक है, मतलब कि डिवाइड हो रहा है। तो 5 हम लोग ले रहे हैं, ये एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। अब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ। एच सी एफ इजकल टू ये 2, 2, 5, 2, 2, 5, तीनों को आपस में गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद इनका जो भी आंसर आएगा, जैसे 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 मतलब कि 20। तो इस सवाल का 20, 40 और 60 का जो आंसर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने इस सवाल को सॉल्व किया। एक हम लोग और सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग इसको अच्छे से सीख पाएँ। ये रहा हम लोगों का दूसरा सवाल, 10, 12, 18। ठीक है, करेंगे क्या, इस तरह से हम लोग लिखेंगे 10, 12 और 18, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सेम एलसीएम वाले मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग को एक नंबर लेना होता है जिससे कि इन तीनों को डिवाइड कर पाए। तो 2 से हम लोग देख लेते हैं, पहले 2 से ये डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 2 से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। अब क्या हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए? 3 से अगर आप करोगे, 2 से तो ये होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ 6 डिवाइड हो पाएगी, ये दोनों नहीं। ठीक है, 5 और 9 नहीं हो पाएंगे। 3 से जो ये दोनों डिवाइड हो पाएंगे, लेकिन 5 जो ये नहीं डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4, 5, 6 कोई भी नंबर लो, इन तीनों को जो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि डिवाइड कर पाए। ठीक है, एक को हम लोग नहीं मानते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ हो जाए एच सी एफ। ये जो है सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आपके लिए एक सवाल है जो कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये वो सवाल है 8, 16, 24। इसका एचसीएफ जो भी आता है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका एचसीएफ निकालने पर क्या आ रहा है। ठीक है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।